कंप्यूटर आया था तो बहुत सारे लोगों ने विरोध किया और कहा, यह भी नौकरियां खा जाएंगी। मुझे याद है विपक्ष के नेता अटल जी बैलगाड़ी लेकर संसद का घेराव करने पहुंचे थे, और यह बात आज के युग में। लेकिन हरारी लिखते हैं कि उन सभी प्रौद्योगिकियों से, तकनीक से ज्यादा थ्रेट है एआई का। क्यों है? दो बहुत महत्वपूर्ण कारण है। एक, एआई में इनोवेशन की क्षमता है, नवाचार कर सकता है। याद रखिए, चाहे प्रेस हो, चाहे जिरोक्स हो, चाहे पहले का सॉफ्टवेयर हमारा डिजिटल टेक्नोलॉजी था, वो नवाचार नहीं करता था, इनोवेशन नहीं करता था। हम उसे जो प्रोग्राम देते थे, हम उसे जो बातें कहते थे, वो कॉपी उसकी दे सकता था या उसी प्रोग्राम को फॉलो करके आउटपुट दे सकता था। एआई इनोवेट कर सकता है, नवाचार कर सकता है, सृजन कर सकता है। और दूसरा इसका थ्रेट है जो पहले की टेक्नोलॉजी में नहीं थी, वो ये है कि ये सृजन कर सकता है, ये क्रिएट कर सकता है। और ये क्रिएशन और इनोवेशन, ये दो ऐसी चीज है जो एआई को पहले की किसी तकनीक से अलग करते हैं। इसलिए हमें सोचकर पूरे वैश्विक समुदाय को, वैज्ञानिक को, जागरूक लोगों को इस पर आगे बढ़ना चाहिए। और इसी संदर्भ में ऐसा नहीं है कि वैश्विक जनता, वैश्विक वैज्ञानिक, ग्लोबल लीडर्स इसको जानते नहीं है, और इसी को लेकर 2023 से यह बैठक शुरू हुई जिसे हम ग्लोबल एआई समिट कह सकते हैं। इस रूप में चौथी ग्लोबल एआई समिट थी और ऑब्वियसली दिल्ली में हुई। इस समिट का नाम है एआई इंपैक्ट समिट, और ऑब्वियसली इंडिया में हुआ तो इंडिया एआई इंपैक्ट समिट 2026। अब सबसे पहले जब भारत है तो हमने इसकी फिलॉसफी क्या है, तो फिलॉसफी हमारी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय है, जिसे हम कहते हैं वेलफेयर फॉर ऑल, हैप्पीनेस फॉर ऑल, जो हम हमेशा कहते आए हैं। किसी एक के लिए नहीं, सबके सुखों की बात करना और सबके हितों की बात करना। साथ ही साथ इस बार का जो थीम रखा गया वो है शेपिंग एआई फॉर ह्यूमैनिटी। याद रखिएगा, ह्यूमैनिटी के लिए, इंक्लूसिव ग्रोथ के लिए और सस्टेनेबल फ्यूचर के लिए।